लगभग 1.5 साल हो गए, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों ही तरफ से वार और पलटवार का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं। जो जंग में जान गंवा रहे हैं उन लोगों के अपने लड़ रहे हैं, एक ना खत्म होने वाले दर्द और इंतजार से लड़ाई। कवर स्टोरी में आज इसी के बाद। रूस यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं। रूस ने दावा किया है कि उसके 6 अलग अलग इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें एस्टोनिया की सीमा के नजदीक पेस्कोव हवाई अड्डे पर सेना के मालवाहक विमानों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय गवर्नर ने वीडियो जारी किया है जिसमें जबरदस्त आग नजर आ रही है। वहीं यूक्रेन ने भी कहा है कि रूस ने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए, साथ ही इन हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मलबा गिरने की वजह से 2 लोग मारे गए हैं। राजधानी कीव पर हुए इस हमले को बीते महीनों में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। और ऐसी जंग में कोई भी पक्ष ये बताना नहीं चाहता कि उसके कितने लोग मारे गए। इससे दुश्मन का हौसला बढ़ सकता है या खुद की हिम्मत कमजोर पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि 18 महीने की भीषण लड़ाई के बाद भी ये साफ नहीं कि कितने सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका का अनुमान है कि यूक्रेन ने कुछ महीने पहले जब से जवाबी हमले करने शुरू किए हैं, तब से मृतकों की संख्या नाटकीय रूप से बढ़ी है और यूक्रेन में हर दिन नई कब्रें खोदी जा रही हैं। बीबीसी संवाददाता क्वेंटिन सॉमरविल पूर्वी यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर गए, जहां सूरजमुखी के खेतों के बीच कब्रिस्तान बनाए गए। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको विचलित कर सकते हैं। जंग में गुजरते हर दिन के साथ मारे गए लोगों के लिए विलाप तेज होता जा रहा है। ये गीत उन लड़ाइयों के बारे में है जो बीत चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन के हर कोने में यही गीत फिर गूंज रहा है, जहां नई पीढ़ी सीख रही है कि दुख और बलिदान का दर्द क्या होता है। मारिया यहां श्रद्धांजलि देने और जंग में लापता एक रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करने आई हैं। जंग के दौरान दूसरी बार गर्मी का मौसम आ गया। और यहां हर एक ने किसी को खोया है। ओक्साना अपने पति को याद करके रो रही हैं। दोनों 5 साल ही साथ रह पाए। पाब्लो एक फिटनेस चैंपियन थे जो लड़ने के लिए आ गया। बीते नवंबर में रूसी हवाई हमले में वो अपने साथियों के साथ मारे गए। ये मानना अब भी उतना ही मुश्किल है कि वो नहीं रहे। यहाँ आने पर ही इसका एहसास होता है। मुझे लगता है कि वो कहीं हैं, जिंदा हैं और मिशन पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। पूरे यूक्रेन में कब्रिस्तानों में मृत सैनिकों को लाया जा रहा है। पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई से बहुत दूर यहाँ लवीव में पोलैंड बॉर्डर के नजदीक हाल ही में मारे गए सैनिकों की सैकड़ों कब्रें हैं। यहाँ इतनी कब्रें हो गई हैं कि पास की पहाड़ी पर पहले से मौजूद कब्रों को साफ किया जा रहा है, ताकि इस जंग में जान गंवाने वाले लोगों के लिए यहाँ जगह बनाई जा सके। जिन जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका, उनके खून से सने कंबलों और पट्टियों को फेंक दिया गया है। लेकिन मार्गो यहाँ मुर्दा घर में ये सुनिश्चित कर रही हैं कि उनके बलिदान और नामों को याद रखा जाए। जंग से पहले यहाँ अधिकतर शव बुजुर्गों के होते थे, लेकिन अब यूक्रेन के नौजवानों के शव हर दिन यहाँ लाए जा रहे हैं। जून में जंग तेज होने के बाद यहाँ आने वाले शवों की संख्या 2 गुनी हो गई है। एक ही फाइल में दुख के अंतहीन निशान दर्ज हो जाते हैं। यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करता, लेकिन ये संख्या हजारों में है। यहाँ ये लोग हर रोज यही काम कर रहे हैं। कई लोगों की पहचान नहीं हो पाती, तो उनके फोन, वॉलेट या किसी दूसरे तरीके से शिनाख्त की जाती है। किसी का भी जाना दुख देता है, लेकिन एक दिन मार्गो का कोई अपना यहाँ पहुंचा।
सबसे बुरा दिन तब था जब वो मेरे पति को ले आए। मातृभूमि की रक्षा करते हुए उनकी जान चली गई। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे यही रहना होगा। Котрий раз переконалась те, що я маю тут бути. ये यूक्रेन के सिर्फ एक छोटे हिस्से में एक दिन में हुआ नुकसान है। इसके बावजूद लोगों की हिम्मत कम नहीं हुई है। ओक्साना ने अपने पति से एक वादा किया था, अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो जंग में उनकी जगह लेंगी। वो अब भी सैन्य जिंदगी और उसके खतरों की आदत डालना सीख रही हैं। इस सड़क पर बमबारी होती रहती है। बखमूत के इस बाहरी इलाके में गाड़ी से निकलते ही वो जंगल में कवर ले लेते हैं। ये जगह रूसी बंदूकों की रेंज में है। Like thousands of other Ukrainian हजारों दूसरे यूक्रेनियों की तरह ओक्साना को शोक मनाने के लिए बहुत कम वक्त मिला। इसके बजाय उन्होंने लड़ने का फैसला किया और फ्रंट लाइन पर तैनात कई सैनिकों से हमने यही सुना कि शोक मनाने का समय तब होगा जब जंग खत्म हो जाएगी। Habib Aviator. वो अब हवाई सैन्य सर्वेक्षण टीम का हिस्सा हैं जो रूस की एंटी टैंक यूनिट की तलाश करती हैं। उन्हें तेजी से काम करना होगा। यहां बाहर बहुत खतरा है। रूसी तोपों को उन्हें ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। Why after your husband? पति की मौत के बाद घर रहने के बजाय आपने यहाँ फ्रंट लाइन पर आने का फैसला क्यों किया? Тому що морально вдома вже मुझ में घर पर रहने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं उनके काम को जारी रखना चाहती थी ताकि उनकी कुर्बानी बेकार न जाए। वो अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, जंग को खत्म करने के लिए। वो शांति चाहते थे ताकि हमारे देश में लोग खुशी से रह सकें। в нашій країні. लेकिन ओक्साना के लिए शांति और जीत की उम्मीद अब भी दूर का एक सपना है। वो और मार्गो मरने वालों की यादें जिंदा रखने और अपने देश को आजाद रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। यूक्रेन की मिट्टी गवाह है कि वो अब तक कितनी कुर्बानी दे चुकी है और अब भी कितनी बाकी हैं। Чорна ріля і зорана,